स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में। मैं हूं आनंद राज। आज मैं आपसे बात करूंगा वो जो पिछले जो टॉपिक चल रहे थे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि जीन पियाजे, और फिर अगला एक सिद्धांत, उसी सिद्धांत को जो आगे बढ़ाया हमारे लेव वाइगोत्स्की ने, उन चीज़ों को लेके हम फिर आपके साथ में हाजिर हैं। तो हमारी जो पिछली और भी जो वीडियोज़ हैं संज्ञानात्मक विकास के ऊपर में, उसकी आप वीडियोज़ को जो है उसकी लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग आज उसी पिछले टॉपिक को जो है और भी अच्छी चीज़ों से, जैसे इसका फोल्डिंग और जेडपीडी वगैरह सब चीज़ छूट गया था, उस चीज़ को लेके इस वीडियो में आए हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, जो कि वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई थी, और ये हमने पूर्व में बातें की थी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें से हम आज इसका फोल्डिंग, ढांचा, पाड़ या मचान जिसको कहते हैं, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जेडपीडी के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से इस टॉपिक को स्पेशल एक टॉपिक से इसलिए जोड़े क्योंकि इस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बराबर हर एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे झारखंड टेट हो, बिहार टेट हो, सी टेट हो, राजस्थान टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, कोई भी अन्य शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है, उनमें इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को हमने एक अलग तरीके से आज आपके साथ बीच में रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, समय को बर्बाद ना करते हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर हमारे इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस बगल में उसके बेल आइकन्स होता है, उसको जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन, हमारे अपडेशन की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाएगी और अच्छे तरीके से आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को आप शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। तो चलिए हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग आते हैं टॉपिक की ओर। और आज फिर से जो इस टॉपिक को हम लोग जो लेके आए हुए हैं वो है हमारा लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की, है ना। पूरा नाम अगर कहा जाए लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की की सिद्धांत, है ना। तो ये वाइगोत्स्की को जनरली जो है लेव वाइगोत्स्की, आप बुक में आप देखते हैं, क्वेश्चन देते हैं, वाइगोत्स्की ही सिर्फ और सिर्फ लिखता है। समझ रहे हैं बात को साथियों? इसी चीज को हम लोग देखते हैं। अब इस सिद्धांत जो इन्होंने दिया है, वो सिद्धांत का नाम क्या है? मैंने ये सारा चीज पूर्व में बात कर चुका है ना। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सामाजिक संस्कृति सिद्धांत क्या चीज होती है, अब यहाँ से हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी। और यहाँ पे जीन पियाजे और साथ ही साथ वाइगोत्स्की दोनों के बीच में, दोनों की आधार क्या चीज है, उस पर हम थोड़ा सा फिर से रिमाइंड करा देते हैं, फिर वो टॉपिक को जोड़ते हैं। वहीं जीन पियाजे महोदय कहते हैं बच्चों में जो विकास होती है वह स्वयं से होती है। बच्चे खुद से स्वयं से जो है अपना विकास करते हैं, निर्माण करते हैं। चूंकि वो कहते हैं कि अवस्था बढ़ने के बाद जो है खुद ब खुद बच्चे जो है क्या होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, और वो जो है ज्ञान को, अधिगम को प्राप्त करते हैं, और उसके बाद उसमें विकास होती है। लेकिन वहीं जो है हमारे जीन पियाजे, हमारे वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि नहीं, बच्चा जो है समाज में आते हैं, समाज की संस्कृति के जो नियम मान्यताएं हैं और उसके संपर्क में रह के अपने ज्ञान को जो है वो क्या करते हैं, अधिगम करते हैं, और अधिगम के वजह से ही जो है हमारा विकास होता है। दोनों में अंतर हमने पिछले वीडियोस में बात किया, वहां आप उस वीडियोस को देख लीजिएगा, वह अवश्य देखिएगा, तब ये वीडियो और भी अच्छा आपके लिए जो है रुचिकर साबित हो सकती है। सबसे पहले बात अगर हम जीन पियाजे की कहें तो जीन पियाजे क्या कहते हैं, बच्चा जो ज्ञान का निर्माण करता है वो स्वयं से ज्ञान का निर्माण करता है। किससे करता है? स्वयं से करता है। वो स्वयं से जो है खोजते हैं और खोज परख करके जो है वह निर्माण करते हैं। लेकिन जीन पियाजे की यही बात को कटाक्ष करते हैं हमारे वाइगोत्स्की साहब, बोलते नहीं, जो बच्चों में जो संज्ञानात्मक जो विकास होती है वो होती है किससे, तो वो होती है सामाजिक संस्कृति और भाषा के संपर्क में रह के, उसके आधार को लेके। तो हमारे वाइगोत्स्की महोदय जो सबसे ज्यादा जो फोकस करते हैं वो करते हैं किस पे, तो भाषा पे बात करते हैं, संस्कृति पे बात करते हैं, सामाजिक पे बात करते हैं।
ये इनके ही कारण से जो है भाषा में संज्ञान में जो विकास होती है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से होती है। और ये पूर्व में हमने बातें की है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो होगा हमारा ZPD और इसका फोल्डिंग। तो ZPD क्या है, इसका फोल्डिंग क्या है, वो सब चीज़ हम लोग बात करते हैं। एक एक करके छोटा छोटा चीज़ों को देखेंगे। इसको जानने से पहले हम लोग एक चीज जानेंगे, वो है इंटरनलाइजेशन। है ना, आंतरिकरण जिसको कहते हैं हिंदी में। इंटरनलाइजेशन क्या है, तो आंतरिकरण, इंटरनलाइजेशन इज अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है। यह एक प्रक्रिया है जो कि सामाजिक संस्कृति, समाज और समाज है, उनके समाज की जो संस्कृति है उससे वो क्या करते हैं, उसके ज्ञान को जो अपने अंदर में वो लाते हैं, अपने अंदर में जो अपने ज्ञान को अपने अंदर में ढालते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इंटरनलाइजेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटरनलाइजेशन कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, ये आंतरिकरण क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज की मान्यताएं, जो समाज संस्कृति से जो भी चीजें वो प्राप्त करते हैं, वो अपने अंदर में गेन करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इंटरनलाइजेशन। फॉर गैनिंग द आइडियाज फ्रॉम द सोसाइटी, दैट इज नोन एज द इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन इज अ प्रोसेस ड्यू टू विच अ चाइल्ड gain or acquires the ideas or the concept or the thoughts from the society, that is known as the internalization। आंतरिकरण क्या है, तो आंतरिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस वजह से बच्चा समाज व संस्कृति से जो सोच, जो विचार, जो ज्ञान होते हैं, उस चीज को अपने अंदर प्रक्षेपित करते हैं, वो उसी को कहते हैं क्या चीज, इंटरनलाइजेशन या फिर आंतरिकरण कहते हैं। बात आपको ये समझ आ गई होगी। आज हम बात करेंगे, इसके बाद जो पॉइंट बात करेंगे वो होगा ZPD, जिसको कहते हैं हम लोग जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल या कहीं पे आपको प्रॉक्सी भी मिल जाएगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग समीपस्थ विकास का स्तर, है ना, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट लेवल। ये क्या होता है हिंदी में, इसको कहेंगे समीपस्थ या फिर निकटस्थ विकास का स्तर। अब ये ZPD क्या होती है, इस चीज पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यह क्या है, तो यह एक ZPD जो है, आप Z से जॉन हो गया, P से प्रॉक्सिमल हो गया, प्रॉक्सी भी कहीं मिलता है, और D से डेवलपमेंट हो गया। ये जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, चूंकि हमने वहाँ पे ADP को ADL को देखा था, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल को देखा था हम लोग, पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल PDL को भी देखा था, तो उन चीज़ों को लेके ही आज हम इसको समझाते हैं कि ZPD क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई बच्चा किसी समस्या में है, उस समस्या को वो हल नहीं कर पाता है, दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट, दैट टाइप ऑफ चिल्ड्रन who have no idea to solve that types of problem, but they need some help from the peoples, from the another skilled person, that is known as the ZPD। जब कोई सहयोग या सहायता किसी दूसरे से लेके किसी समस्याओं को, किसी टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, उसी को हम लोग कहते हैं ZPD, समीपस्थ विकास का स्तर, या फिर कह सकते हैं हम लोग निकटस्थ विकास का स्तर। फिर से समझिएगा, मान लिया जाए एक कोई टास्क देते हैं बच्चों को, और वह टास्क जो है बच्चा खुद से स्वयं से नहीं कर पाता है। जब स्वयं से नहीं कर पा रहा है, बच्चा खुद से नहीं कर पा रहा है उसको, तो क्या होता है कि वो किसी एक कुशल जो व्यक्ति है उससे, उसके सानिध्य से उसका एक सपोर्ट मिलता है, एक सहायता मिलता है, और उस सहायता के कारण से वो अच्छे तरह से उसको क्या करता है, उस कार्य को निष्पादित कर पाते हैं। तो हम कहते हैं कि बच्चों का जो लेवल है वो क्या है, ZPD की लेवल है। वो ZPD की लेवल से प्राप्त करके जो है अपना पोटेंशियल डेवलपमेंट जो है अपने अंदर में डेवलप करता है। थोड़ा सा हम आते हैं, फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, चूँकि हमारे जो ये वागत्स्की साहब हैं, तो वागत्स्की क्या करते हैं कि यह रिसर्च करते हैं बच्चों पे। 2 बच्चा होता है, उन पे वो रिसर्च करते हैं, और उनको दोनों को जो है बराबर संज्ञान भौतिक लेवल की जो है सवाल दी जाती है, और जिसमें से दोनों बच्चा जो है ना, एक बच्चा ये है, ध्यान दीजिए, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, और दूसरा बच्चा ये है। तो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों सब में समस्या क्या हुआ है।
दोनों बच्चा है, दोनों को यहाँ पे टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया गया है और इसे भी बोला गया कि आप भी काम करो और ये भी इस सवाल को सॉल्व करो। अब दोनों का आयु स्तर भी समान है, दोनों का बौद्धिक स्तर भी समान है, ऐसा नहीं कि बौद्धिक स्तर अलग अलग है, दोनों का बौद्धिक स्तर भी समान है। उसके बाद वो दोनों को एक सवाल देते हैं और सवाल देने के बाद बोलते हैं दोनों आप दोनों से बना के लाओ। तो ये बच्चा जो एक बच्चा जो वो बना के लेते आते हैं, दूसरा बच्चा नहीं बना के लाते हैं, नहीं बना के ला पाते हैं। अब वजह क्या है? तो कहते हैं हमारे वागस्की साहब, यह बच्चा चूंकि इनकी बौद्धिक स्थिति, बौद्धिक स्तर है ना, वो दोनों का सेम है, दोनों का बौद्धिक स्थिति क्या है, दोनों का ही सेम था, सवाल में दोनों के अपने लेवल की है, लेकिन फिर भी एक बच्चा बना पाता है, दूसरा बच्चा नहीं बना पाता है। यह बच्चा इसीलिए बना पाता है, वो बताते हैं कि बच्चा क्यों बना पाया, कहते हैं क्योंकि इसको जो है या इन्होंने जो है एक स्थिति को प्राप्त किया है। वो स्थिति क्या है? तो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट लेवल, मतलब जेडपीडी की सहायता इसको मिला। किसकी सहायता मिली इसको? तो जेडपीडी की सहायता इसको मिला है, जेडपीडी की सहायता मिला, मतलब जेडपीडी का इसको जो है मतलब प्रधानता हुई, जिसके वजह से इस सवाल को अच्छे से हल कर पाया। वही जो दूसरा जो व्यक्ति है, दूसरा जो बच्चा है, यह क्या सवाल को इसलिए नहीं हल कर पाया क्योंकि इसके सानिध्य में कोई व्यक्ति थे ही नहीं उसको सपोर्ट करने के लिए, जिस वजह से यह बच्चा सॉल्व नहीं कर पाया। फिर यह बालक क्या करता है, इसको फिर सवाल दिया जाता है उसी टाइप का सेम, तो ये बच्चा बना पा रहा क्योंकि उस सवाल का उन्होंने पहले से ही जो है सॉल्व कर पाता है ना। तो अब यहाँ पे साथियों क्या होता है कि फिर से जब इस बच्चा को सवाल दिया जाता है तो यह बच्चा क्या कर पाता है ना, सॉल्व कर पाता, वो नहीं कर पाता है, चूंकि यह पूर्व में ही यहाँ पे जेडपीडी जो है इनको सहायता मिल चुका है और इसके वजह से सवाल को हल कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि अब देखिएगा, विकास में सिर्फ अवस्था, वागस्की कहते हैं कि विकास में सिर्फ अवस्था मायने नहीं रखा जाता है, उसका मायने रखा जाता है उसका परिवेश, जहां से वो ज्ञान अर्जन करता है, अपना विकास को जो है आगे बढ़ाता है। अब देखिए कि यह बालक दोनों तो एक ही स्थिति के, दोनों की समान अवस्था थी, दोनों की स्टेज सेम थी, दोनों समान वर्ग के थे, समान आयु के थे और दोनों का बौद्धिक स्तर भी समान था। जब सवाल दी गई तो इस बच्चा ने सॉल्व नहीं कर पाया और इसने सॉल्व कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इसको जो है एक सपोर्ट मिला, जो कि चाहे वो उसके कुशल उनके भाई बहन हो, चाहे उनके माता पिता हो, चाहे उनके शिक्षक हो, लेकिन इनको सपोर्ट नहीं मिला तो इनका विकास ज्यादा हुआ, इनका जो विकास है वो ज्यादा है, इनका विकास कम है। तो वागस्की महोदय कहते हैं कि द नेसेसरी पार्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी चाइल्ड इज द जेडपीडी, और जेडपीडी के ही कारण से बच्चों में सबसे ज्यादा विकास होती है। सबसे ज्यादा विकास किसके कारण से होती है? जेडपीडी के कारण से ही होता है। अब दीजिएगा कि यह जेडपीडी आखिर हुआ क्या, फिर से देखिए, तो हम कहेंगे कि समाज में अंतः क्रिया करके ज्ञान को क्या करते हैं, अर्जन करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और फिर जो है उस ज्ञान को लेके वो सवालों को बना पाते हैं, इसको हम लोग जेडपीडी कहते हैं। फिर एक छोटा सा हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि जेडपीडी क्या है, इसको आप समझ गए होंगे जेडपीडी को। फिर क्योंकि बहुत सारे हम ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो है इन टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। वैसे अगर बात करें तो इस टॉपिक को मैं लगातार मतलब कंटिन्यू क्लास ऑफलाइन में करता हूं तो 1.5 से 2 घंटा में इसको मैं पढ़ाता हूं। इस चीज को 1.5-2 मतलब दो क्लास तो लग ही जाती है, मोटा मोटी 2 क्लास और 2 क्लास उधर 4 क्लास लग जाती है। लेकिन हम लोग ऑनलाइन में हैं तो कम लिखाते हुए ज़्यादा समझाते हैं और समझाने के क्रम में आपको हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं 1-2 वीडियो के अंदर में आपको हम इससे ज़्यादा समझा सकें। तो पिछले वीडियोस में भी हमने कुछ चीज़ें बातें की थी, आज उसी चीज़ का आधार लेके आज हम थ्योरी को समझाएंगे। फिर एक और भी सीरीज लेके आएंगे जिसमें कि हम क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे और सिद्धांत के माध्यम से कैसे उसको सॉल्व करते वो भी चीज़ देखेंगे। तो कम कम यहाँ पे 2-3 क्लास लगी जाएगी, हाफ आवर की, तो कहा जाए तो 1.5 घंटा तक में लमसम हम लोग इसको कवर कर लेंगे। वैसे चाहे तो इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, बट फिर पढ़ाना तो व्यर्थ हो जाएगी अगर आप समझ ही नहीं पाए अच्छे से। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। कल की जो पिछली जो टॉपिक थी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट होगा कि पीछे वाली जो टॉपिक है, पिछले वाली जो वीडियोज है, इसकी सेकेंड पार्ट शायद, तो वो आप उसे देख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि और भी जो है आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। उसी चीज को लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखते हैं जेडपीडी क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग इसको एक डायग्राम लेते हैं, है ना।
ये हो गया। ये 3 लेवल हमने यहाँ पे रखा है और तीनों लेवल को समझते हैं। यहाँ जो ये जो बच्चा है यहाँ पे है ना, तो ये बच्चा है, हाँ प्यारा सा बच्चा है, हंसमुख बच्चा है ना। चलो इसको हम लोग कहते हैं, ये जो लेवल है इसको कहेंगे हम लोग एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। क्या कहेंगे इसको हम लोग? एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। इसको कहेंगे एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग वास्तविक विकास का स्तर, है ना। कि क्या कहेंगे इसको? वास्तविक विकास का स्तर, ये एडीएल है, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, है ना। आप पिछला वीडियोस देख लीजिएगा, वहां पे मैंने बता चुका एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल क्या, और वैसे छोटा सा अभी बता दूंगा। और यह जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है, इसको हम लोग कहेंगे जेडपीडी। ये क्या है? तो ये जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र को कहते हैं हम लोग जेडपीडी, समीपस्थ विकास का स्तर, जेडपीडीएल मतलब समीपस्थ विकास का स्तर, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, है ना। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एरियाज, इसको समीपस्थ विकास का स्तर या निकटस्थ विकास का स्तर हम लोग इसको कहेंगे। और ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग कह सकते हैं, इसको क्या नाम देते हैं? तो इसका नाम है पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल। इसको कहेंगे हम लोग पोटेंशियल संभाव्य विकास का स्तर। तो देख लीजिए एक बार, कुछ कट तो नहीं रहा है, ठीक है, बराबर है। तो पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल या फिर संभाव्य विकास का स्तर क्या चीज है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। फिर से बार मैं बता देता हूं, है ना। चलो तो पहली बात मैं बता देता हूं, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल क्या है? यह वह स्तर है जहां बालक किसी भी टास्क को स्वयं से कर पाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडीएल कहते हैं, वास्तविक विकास का स्तर कहते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे बच्चा स्वयं से कार्य को कर पाता है, किसी की मदद नहीं लेता है, उसको कहते हैं हम लोग वास्तविक विकास का स्तर। बात समझ में यहाँ पे आ गया आपको? अब देखिएगा, इस टास्क के बाद और भी थोड़ा सा एक टास्क दिया जाता है जो उसके लिए थोड़ा सा लेवल हाई है। अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चों के पास समझिएगा कि यहाँ पे उनको हम क्या करते हैं? सपोर्ट देते हैं। बच्चा के पास कोई एक टास्क दिए, वो टास्क को नहीं कर पा रहा है स्वयं से, लेकिन उनके मम्मी पापा और जो भी भाई बहन लोग हैं, उनके सानिध्य में जाके वो क्या कर पाते हैं? तो उनको वो सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट करने के बाद इस लेवल को वो क्या करते हैं? टच कर पाते हैं। तो हम लोग ये सवाल को फिर बना पाता है, जिसको कहते हैं लोग जेडपीडी। फिर समझिएगा जेडपीडी क्या है। तो यह एक ऐसा स्तर है, यह एक ऐसा क्षेत्र है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जो कि आप ध्यान दीजिएगा, फिर से अगर आप देखेंगे तो इसको हमने क्या कहा? इसको हमने एडीएल कहा, जिसको एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, वास्तविक विकास का स्तर कहा। इसको हमने क्या कहा? तो जेडपीडी कहा। और ये तीसरा जो है, हमने इसको क्या कहा? तो हमने इसको कहा पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल कहा। वास्तविक विकास का स्तर, पहला वाला जो क्षेत्र है उसको वास्तविक विकास का स्तर कहे, दूसरे को हम लोगों ने क्या कहा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा, और दूसरा क्या कहा? पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल, संभाव्य विकास का स्तर कहा। अब समझिएगा, हमने शुरुआती दौर में क्या किया? इस स्तर में, इस जगह पे बच्चों को कुछ सवाल दिए, वो बच्चा स्वयं से कर पाता है, किसी की मदद नहीं लेता है, वो खुद से कर पाते हैं, तो हम लोग कहेंगे बच्चों में वास्तविक विकास स्तर विद्यमान है। फिर हम क्या करते हैं कि सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और बच्चा को करने के लिए देते हैं, लेकिन ये नहीं कर पाते स्वयं से, लेकिन विद द लिटिल असिस्टेंस फ्रॉम द टीचर्स या फ्रॉम द गार्जियंस या फ्रॉम द सिबलिंग्स, भाई बहन से उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है और उसको भी वो कर पाता है, तो वो क्या कहलाता है? इस क्षेत्र को क्या कहलाता है? तो कहेंगे जेडपीडी। अब होता क्या है कि यही चीज है को और भी जब थोड़ा टास्क दिया जाता है, लेकिन वो टास्क क्या कर पाते हैं कि यह बच्चा जो स्वयं से कर पाता है, और स्वयं से करने के बाद जो भी सवाल दिया जाता है इस लेवल तक की सवाल रहती है, तो जिसके मदद से जो है वो सवाल को हल कर पाता है, तो वही कहलाता है क्या चीज? जेडपीडी कहलाता है। तो ध्यान से समझिएगा, फिर समझिएगा जेडपीडी क्या होगा।
जेडपीडी क्या है कि दूसरे की सहायता लेके सवाल को हल कर पाता है। हल करने की जब वो हल कर पाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जेडपीडी का सहायता उसको मिला, जेडपीडी की वजह से ये कंप्लीट कर पाया है। जेडपीडी क्या है तो सामाजिक संस्कृति या सामाजिक अंतः क्रिया करके जो ज्ञान के आधार को लेके समस्याओं को, टास्क को वो परफॉर्म कर पाता है, कार्य को निष्पादित कर पाता है, तो हम कहेंगे कि जेडपीडी इसको क्षेत्र में है। वो किस क्षेत्र में है तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमिटी के क्षेत्र में है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र में यह है। बात ये आपको समझ में आ गई। अब सवाल और भी लेवल बढ़ा के देते हैं। बच्चा जो है खुद तो कर ही नहीं पाता है, लेकिन अगर दूसरे से व्यक्ति को उसको सपोर्ट भी दिलाते हैं तो उस चीज को वो भी नहीं कर पाते हैं, तो बियॉन्ड मतलब और भी दूर हो जाता है। कहां से, पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल से। ये आपको बात समझ में आई? तो ये अगर समझ गए तो ठीक है। फिर एक बार हम लोग एक दूसरे डायग्राम के माध्यम से उसको समझते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया, हमने गंदा कर दिया है ना। तो फिर इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक बार आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। चलिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इसे ले लेंगे। चलिए ठीक है, ले लिए। अब मैं मिटाता हूँ, फिर दूसरे डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में विश्वास, पूरा है विश्वास। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब एक दिन। चलिए आइए देखते हैं। फिर से देखिएगा, यह हमने क्या बताया था, ये क्या है, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल है। फिर यह स्तर क्या है, तो हमने कहा ये जेडपीडी का स्तर है। और तीसरी जो है वो है पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल। एक एक करके देखते हैं। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे। ये क्या है, तो एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल है, वास्तविक विकास का स्तर है। साथ में लिख भी लीजिएगा ना तो फिर गंदा हो जाएगा। ये जो है क्या है, ये हमारा जेडपीडी है, समझ गया। और ये क्या है, ये इस क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, तो इसको कह लेंगे, ये लेवल है ना, ये लेवल है, ये इसको कह लेंगे एक्चुअल सॉरी पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल कहेंगे इसको हम लोग, पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल। अब देखिए कि एक टास्क हम बच्चों को देते हैं तो बच्चा खुद से बना के दिखा देता है। फिर एक टास्क देते हैं, बच्चा खुद से बना के दिखा देता है। मतलब ऐसे करते करते उनको हम टास्क देते हैं तो वो टास्क को क्या कर पाते हैं, परफॉर्म कर पाते हैं। अब क्या करते हैं कि इससे बड़ा सा एक सवाल देते हैं, उससे थोड़ा सा लेवल हाई करके सवाल देते हैं, तो ये बच्चा नहीं कर पाता है। तो इनको क्या करते हैं कि अपने जो कुशल उनके जो व्यक्ति हैं उन्होंने क्या किया, इसको सपोर्ट किया और उस सपोर्ट की वजह से जो है ये कार्य को कर पाते हैं। ये कर लिया काम यहाँ पे आके, फिर लेवल को बढ़ाया, ये फिर काम को जो है किसी की सहायता से वो कर लेता है। तो यह जेडपीडी वाले क्षेत्र में वो सहायता से तो वो कर पाते हैं, समझ बात को। और वो जो ऐसे करते करते इस लेवल तक को टच कर लेते हैं, इस लेवल तक को टच कर लेते हैं, मतलब ऊपर से चढ़ते जा रहे हैं। चूंकि नीचे की ओर दिखा रहे हैं, मतलब समझे कि लेवल बढ़ते जा रहा है, लेवल बढ़ते जा रहा है, और यहाँ तक कि कार्य को पूरा कर पाते हैं, समझ गए बात को। लेकिन इससे आगे और भी सवाल देते हैं तो ये सवाल को नहीं कर पाता है, बड़ा बड़ा सा प्रोफेसर लगा देते हैं समझाने के लिए, बच्चा समझता ही नहीं है यहाँ पे। तो ये अब समझे बात को, इसकी तो हम बात करेंगे नहीं, इस सारे चीज की बात नहीं करेंगे, यहीं पे हमको बात करना है। अब जेडपीडी क्या है, तो हम कहेंगे कि जेडपीडी जो है संभाव्य विकास का स्तर और वास्तविक विकास के स्तर के बीच की क्षेत्र है। ये क्या है, तो बीच का ये क्षेत्र है जहां पे वो अच्छे से कार्य को परफॉर्म कर पाता है, समझ गए बात को। जेडपीडी क्या है, तो कहेंगे, बहुत सारे सवाल इसको बनेगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो संभाव्य विकास का स्तर और वास्तविक विकास के स्तर के दोनों के बीच का ये क्या है, तो स्पेस है जहां का कार्य वो अच्छे से कर पाते हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब आती है कि जो इसका फॉल्डिंग है, इसमें यहाँ पे जो सहयोग दिया गया है उसी को हम लोग कहते हैं इसका फॉल्डिंग कहते हैं। एक वर्ड को और सीखेंगे हम लोग, इसका फॉल्डिंग और इसका फोल्डिंग। अब ये इसका फोल्डिंग क्या होता है, हम लोग इसको अब समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। देखिएगा इसका फोल्डिंग क्या है, यह एक तात्कालिक है ना, क्या है, तो यह तात्कालिक एक सहयोग दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसका फोल्डिंग कहते हैं। वैसे इसका फोल्डिंग का अगर हिंदी देखें तो आपके एग्जाम में देखेंगे तो मिलता है, वहां पे पाड़ मिलता है, ढांचा मिलता है, मचान मिलेगा आपको, सहयोग करना,
ये सारे वर्ड देखने को मिलता है आपको, है ना। और आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए बच्चा क्या हुआ, मचान का निर्माण हुआ। मचान कैसे निर्माण किया, हमने उसको असिस्ट किया, असिस्ट करते करते उस जगह को पहुंचाया, तो क्या कर रहा है, इसका फॉर्डिंग कर रहा है। तो जो सपोर्ट, जो असिस्टेंस, जो सहयोग बच्चों को दी जाती है और जिसके आधार को लेके वो सवाल को जो है कंप्लीट कर पाता है, तो उसी को हम लोग जेडपीडी कहते हैं। फिर से देखिएगा जेडपीडी क्या है, तो जेडपीडी वो एक ऐसा स्तर है जहाँ पे बच्चे दूसरे के सहयोग से वो कार्य को कर पाता है। लेकिन जो सहयोग दिया जाता है, उसी को हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं, पहाड़ कहते हैं, ढांचा कहते हैं, और मचान कहते हैं, या सहयोग करना कहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, आप समझिएगा। थोड़ा सा हम बैठ जाते हैं और बैठ के फिर जो है अपनी बातों को आपके सामने रखते हैं और कोशिश करेंगे, तब बहुत अच्छा समझ में और भी आएगा। चलिए साथियों, तो एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से लेके देखिए आपको जो है शायद दिख पा रहा होगा, इधर बढ़ जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज की कथा फिर से, है ना। चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग जो है जरा एकदम कान खोल के सुनिएगा। इस कथा के माध्यम से आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक बच्चा है और उसे स्विमिंग नहीं आती है। स्विमिंग मतलब तैरना उसे नहीं आता है। तो एक जो मार्गदर्शक है, उनका कर्तव्य होता है कि उस बच्चों को असिस्ट करे और असिस्ट करके उसे जो है तैरने के लिए सिखाए। तो उसको कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए उसे एक सहयोग देना चाहिए, चाहे वो मोटिवेशन के रूप में हो, चाहे छोटा सा एक्सपीरियंस के रूप में अनुभव उनके सामने प्रस्तुत करके हो। ये सारी चीजें होती है। एक बच्चा को की स्विमिंग नहीं आती है ना, तो एक बच्चा जिसको स्विमिंग नहीं आती है, स्विमिंग के लिए क्या करते हैं हम, उनको जो है चलिए देखिए हमारी छोटी जी फिर आ गई है ना, डिस्टर्ब करने के लिए होता है बच्चा थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं। देखिए हमने क्या बोला कि बालक जो है उस कार्य को खुद से नहीं कर पा रहे हैं, बालक उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। स्विमिंग की बात कर रहे थे हम। तो स्विमिंग में जब बच्चा थोड़ा सा लिंक टूट जाता है, बीच में आ जाते हैं बच्चे लोग थोड़ा सा बदमाश है ना, तो लिंक टूट जाता है। समझने की कोशिश कीजिएगा फिर से। वह बच्चा स्विमिंग करने नहीं जान रहा था, तो हमने क्या किया, उसको जो एक कुआं पे ले गया तैरने के लिए, और हम उसे बहुत ही असिस्ट किए। नहीं तुम यू कैन डू इट वेरी वेल, तुम कर सकते, तुम बहादुर हो। हमने उसे बहुत ही प्रेरणा दिया और उस प्रेरणा के माध्यम से जो है वो क्या कर पाते हैं, हमने उसको एक थोड़ा सा पुशअप दिया, पुश किया, और पुश करने के बाद उन्हें जो है उस जगह को हमने पहुंचाया और उसको जो है तैरने के लिए उसको जो है प्रोत्साहित किया और वो तैरने लगा। शुरुआती दौर में जो वह कुआं में तैर रहा था, तो उसको जो कड़ी होती है, कड़ी को पकड़ के थोड़ा सा तैरता था, जब डूबने लगे फिर से पकड़ लेता था। धीरे धीरे करते करते वो सीख गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक कुशल जो शिक्षक होते हैं उनको प्रेरणा दे के, चाहे मोटिवेशन करके, चाहे प्रेरणा दे के बच्चों को क्या करना चाहिए, उनको बनाए रखना चाहिए। उसको उस कार्य के लिए उसको एक अच्छा जो है व्यक्ति बनना चाहिए। मतलब एक शिक्षक का रोल यहाँ पे यही होता है कि उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें उस कार्य के लिए। कोई सवाल, जब कोई टास्क कोई बच्चा अच्छे से नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, तो उसके लिए हमें उसे प्रेरणा देना चाहिए, उसे कुछ ना कुछ असिस्टेंस देना चाहिए, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए असिस्टेंस देनी चाहिए, उससे वो कार्य को अच्छे प्रकार से वो कर पाते हैं। तो आई होप साथियों ये समझ में आपको आ गई होगी जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग। तो आइए हम दूसरे एपिसोड में लेके आएंगे, वहाँ पे कुछ सवाल लेके आएंगे जो कि जेडपीडी से जुड़ा हुआ चीज़ होगा। तो चलिए हम लोग यहीं पे वीडियोस को रोकते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड पर। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।